हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के अंतिम अध्याय 18 अध्याय का सारांश पढ़ने जा रहे हैं। पहला श्लोक अर्जुन बोलते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। कहते हैं ना, त्याग के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इसका उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए, ये अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से। तो द्वितीय श्लोक से ही कृष्ण उत्तर देते हैं कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। अर्थात जब आप समस्त भौतिक इच्छा को या भौतिक इच्छा पर आधारित जो कर्म है उसको त्याग देते हैं तो उसको विद्वान संन्यास कहते हैं। समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो भक्ति योग में हमें कर्म फल का त्याग करना चाहिए। अर्थात हमें हर कार्य कर्तव्य समझकर करना चाहिए। पढ़ाई करना हो या आपको अपना कर्तव्य जो माता पिता के प्रति कर्तव्य निभाना हो, तो वो हमें किस लिए करना चाहिए, कर्तव्य समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए और उसका जो फल है वो भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। कोई भी किसी भी स्थिति हो उनको यज्ञ करना चाहिए। और कलियुग में नहीं, सभी युग में ही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, जप यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप यज्ञ है। तो यज्ञ नहीं छोड़ना चाहिए, दान नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी भगवान की भक्ति के लिए दान देना चाहिए और तपस्या भी नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, भगवान कहते हैं, लेकिन उसको कर्तव्य समझकर करना चाहिए। ये नहीं कि मुझे ये फल मिले और इसीलिए मैं तपस्या करूँ, दान करूँ या यज्ञ करूँ। अगर हम इस इच्छा से करेंगे, हमारा अगर फल प्राप्ति नहीं हुआ तो भगवान से हमारा विश्वास उठ जाएगा। और भगवान से विश्वास उठना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि इससे हम फिर से भौतिक बंधन में बंधते जाएंगे और मनुष्य शरीर इस जन्म में तो मिला है पर अगले जन्म में फिर नहीं मिलेगा या भगवत धाम हम नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए कोई भी आसक्ति के बिना कर्तव्य मानकर हमें करना चाहिए, लेकिन निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। जैसे आप स्टूडेंट हो, आपका निर्दिष्ट कर्तव्य निर्धारित है कि ये आपका उम्र है भौतिक ज्ञान प्राप्त करने का और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का। पहले जब गुरुकुल में पढ़ते थे, राजा का बेटा भी लकड़ी काटता था, साफ सफाई करता था, भिक्षा मांग कर लाता था और ब्राह्मण का बेटा भी। तो यानी उनको शिक्षा दिया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में आप ये जो सेल्फ स्किल है, ये जो अपने आप को सर्वाइव रखने का जो आपका सब कुछ स्किल्स आपको आना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं कि आपको कुकिंग स्किल आना चाहिए, ये हमारे जो वैदिक फिलॉसफी है वो आना चाहिए, स्विमिंग आना चाहिए। कई बार पानी में आप स्नान कर रहे हो, डूबने को हो रहे हो, तो स्विमिंग आएंगे तो आप बच जाओगे, किसी को भी बचा भी सकते हैं। और ड्राइविंग भी आना चाहिए, क्योंकि आप जब भगवान के मंदिर जाओगे या कहीं भी जाओगे प्रचार के लिए तो आप ड्राइविंग कर सकते हैं। तो ये कुछ लाइफ स्किल है जो हम सभी को आना चाहिए। और कभी भी हमें निर्दिष्ट कर्तव्य को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। निर्दिष्ट कर्तव्य मतलब नियत कर्तव्य, कि आपका जो कर्तव्य है उसको त्याग कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग करते हैं, तो ऐसे त्याग को तामसिक कहा गया है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर कि मेरे शरीर को कष्ट होगा इसलिए मैं नहीं करूँगा, ऐसे छोड़ देता है, उस त्याग को रजोगुण में त्याग कहते हैं। लेकिन जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानता है
और समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग करते उसको सात्विक कहते हैं। कर्तव्य हमें करना है, फल को कृष्ण के चरण में समर्पित करना है, तो उसको हम सात्विक कर्तव्य पालन या त्याग बोलेंगे। तो जो सत्वगुण में स्थित है वो कभी भी किसी चीज़ से ना घृणा करता है और ना ही आसक्त होता है बहुत ज़्यादा, ये स्थिति नहीं होती है। क्योंकि एक्सट्रीम जब इमोशंस होता है ना, आपका डिसीजन मेकिंग ज़ीरो हो जाता है। जैसे बहुत गुस्से में या बहुत खुशी में किया गया डिसीजन करेक्ट नहीं होता। आपको हमेशा एक इमोशनल स्टेबिलिटी बना के रखना चाहिए, तो ये भगवान कहते हैं। बोल रहे हैं कि कोई भी शरीरधारी प्राणी समस्त कर्मों का परित्याग नहीं कर सकता। मान लो सोते भी तो सोचता रहेगा, सोचना भी तो कर्म हुआ। और जब वो बिल्कुल भगवान की सेवा नहीं करेगा तो उसकी सोच अच्छी होगी बुरी होगी? बुरी होगी, क्योंकि मन हमेशा गंदगी में चिपकता है। 2 प्रकार की मक्खी है, एक मधुमक्खी है और एक है गंदी मक्खी जो गंदगी में पड़ता है। तो मधुमक्खी फूलों में गिर के मधु ग्रहण करते हैं, लेकिन गंदगी में पड़ी हुई मक्खी को गंदगी पसंद है, वो गंदगी ही ढूंढ देगा। जैसे किसी का घाव खुला है उसमें पड़ेगा, कहीं कचरा है उसमें पड़ेगा। तो इसलिए हमारे समाज में भी ऐसे 2 प्रकार के मनुष्य हैं। कई लोग हमेशा गंदगी देखते हैं, कितना भी अच्छा उनको परोसो वो देखेंगे गंदगी क्या है इसमें, ये बहुत अच्छा है लेकिन ये गंदा है, ये गंदा है, ये गंदा है। और कुछ लोग होते हैं कितना भी सिचुएशन कैसा भी हो हमेशा अच्छा ही देखते हैं, अरे भगवान ने मुझे ये दिया वो दे काउंट द ब्लेसिंग्स। और कुछ लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, भगवान ने ये नहीं दिया मुझे, वो नहीं दिया। तो भगवान को कैसे भक्त पसंद होंगे? जो काउंट ब्लेसिंग्स, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके लिए कितना कुछ करते हैं, अगर आप उनके प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल रहते हैं और जो भी उन्होंने किया है आप उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं तो उनको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर रोज़ कंप्लेन करते रहेंगे, आपने हमें ये नहीं दिया, उनके पास ये है, आपने हमें ऐसा नहीं करा, तो उनको भी दुख होगा। तो इसलिए संतुष्ट लोग सबको पसंद है। आपका अगर ऐसा फ्रेंड है जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं तो आप भी उससे पक जाओगे। लेकिन जो आपको ऐसी स्थिति में भी हमेशा उत्साह प्रदान करते हैं, कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सल्यूशन देते हैं, है ना, संतुष्ट रखते हैं आपके मन को। तुरंत आप मन का दुखी था, आपका मन दुखी था, वो क्या कर देते हैं, मन एकदम खुश कर देते हैं। तो ऐसे दोस्त आपको अच्छा लगेगा। तो भगवान आगे कहते हैं कि मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से, बोलते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा मतलब शरीर, बोलते हैं ना भगवान की सेवा कैसे करना चाहिए? मनसा मन से भी करना चाहिए, वाचा वचन से भी करना चाहिए, कर्मणा मतलब शरीर से भी करना चाहिए। BMW बॉडी माइंड वर्क इंग्लिश में। तो उससे करते हैं तो वो उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कर्म कर रहे हैं वो शास्त्रों के हिसाब से उचित है या अनुचित है, क्योंकि हम आत्मा हैं, आत्मा पर तो शास्त्रों का वो रूल्स चलेगा ना, आत्मा पर किसका रूल्स चलेगा? शास्त्रों का। तो इसलिए उनको इस हिसाब से कार्य करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति कभी भी बंधन में नहीं बनता है। बोल रहे हैं कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, मतलब जीव तो अनंत है, हम मनुष्य हैं, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई वृक्ष है, तो सब में जो एक ही परमात्मा का दर्शन करते हैं, ऐसे ज्ञान को क्या कहा जाता है? सात्विक ज्ञान। सात्विक ज्ञान। अब राजसिक ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, अच्छा ये तो कुत्ता है इसको भगाओ, ये तो मक्खी है इसको मार दो, और ये तो मनुष्य है, नहीं, सबके अंदर परमात्मा देखना है और सबके प्रति दया भाव रखना है, तो सात्विक ज्ञान होगा। राजसिक ज्ञान है ये शरीर है वो शरीर है, ऐसे सोचने वाला राजसिक ज्ञान है। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी प्रकार के कार्य को अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। मतलब जैसे ऐसा कार्य जो बहुत तुच्छ है, एक्चुअली वो एक इलीगल कार्य है या गलत है, पर उसी को सब कुछ मान के
उसी में लगा रहता है, तो ऐसे ज्ञान को तामसिक ज्ञान कहा जाएगा, जिसमें आध्यात्मिक या भगवत धाम जाने का या शरीर से मुक्त होने का कोई ज्ञान सम्मिलित नहीं होगा। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। यानी अगर हम नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, तो आपको मालूम है भगवान के लिए आप अगर कोई भी कार्य नियमित रूप से करें तो सिद्धि प्राप्त हो जाता है, लेकिन डेली करना होगा। श्रील प्रभुपाद ने पूरे वर्ल्ड में, है ना, ISKCON स्थापना किया है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए। तो उन्होंने कुछ रूल्स एकदम करेक्ट कर दिया है, जैसे 16 माला सभी भक्तों को करना ही पड़ेगा, तभी दीक्षा मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं तो। लेकिन बाकी कोई भी गुरु कैसे भी दीक्षा दे देंगे, ठीक है, नहीं कर रहे हैं कोई, जब जितना हो सकता है भजन उतना करना, जितना खाना पीना मेंटेन कर सकते हो उतना करना, कोई बात नहीं, भगवान सब समझते हैं। प्रभुपाद फॉरेन गए, अब्रॉड गए, हिप्पीज थे, ड्रग्स ले रहे थे, उनको भी बोला नहीं, मांस नहीं, मदिरा नहीं, इलीगल सेक्स नहीं करना आपको, जुआ नहीं खेलना आपको। यहाँ तक कि फॉरेनर को प्याज लहसुन मसूर दाल बंद करवा दिया, यहाँ तक कि नशा के नाम पर चाय कॉफ़ी बंद करवा दिया। आसान है क्या? केवल 16 नाम से पावर दिया। ऐसा आते ही नहीं बोला कि बंद करो, नहीं, कोई बात नहीं, आप जो भी कर रहे हो। प्रभुपाद कभी लेक्चर देते थे ना, ऐसे नग्न स्त्रियाँ भी बैठी रहती थी, जो हिप्पीज थी, नशा करती थी, वो लोग कैसे आएंगे? लेकिन उनको म्यूज़िक अच्छा लगता था हरे कृष्ण महामंत्र का, तो कीर्तन करते थे। प्रभुपाद बोलते ठीक है, जिसके पास जो भी वाद्य यंत्र है कीर्तन करो। तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते करते हम अगर किसी को बोलेंगे आप ये ऐसा मत पहनो, ऐसा मत खाओ, ये गलत है, उनको बुरा लग जाएगा। तो हमें क्या करना है कि उनको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है पहले, तो उसके लिए उनको हरिनाम खाना पड़ेगा, यानी हरिनाम जपना पड़ेगा। आत्मा का खाना है हरिनाम, जैसे कि शरीर का खाना अलग होता है ना, तो वो जब हरे कृष्ण महामंत्र जप कर करके 16 तक पहुंच जाएंगे ना, आप देखना वो अपने आप ही बहुत कुछ त्याग देंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा करना। मान लो वो शराब ले रहा था, शराब पीना छोड़ देगा। कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर या कोई ऐसे करेक्ट करने वाले सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचो कोई ड्रग एडिक्टेड ऐसे सेंटर में जाए बिना सिर्फ श्रील प्रभुपाद की संगति करके ड्रग्स से मुक्त हो गए, तो क्या बड़ी बात है। मतलब हरिनाम इज़ सो पावरफुल, प्रभुपाद ने प्रूव करके दिखाया। तो इसीलिए हमें हरिनाम रोज़, जैसे आप गिन के रोटी खाते हो ना कि मम्मी 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को देना, सब्जी भी 2 चाहिए, जो पसंद है वो खाऊंगी, तभी आपको क्या मिलता है, ताकत मिलता है। फिर मम्मी आपको दूध भी देंगी, है ना, और भी फल भी देंगी, हो सकता है आपको खुश करने के लिए कुछ मिठाई भी बनाएं, लेकिन वो खाना खा के आपका शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप अगर रोज़ आत्मा को हरिनाम गिनकर खिलाओगे तो आप क्या होंगे, पावरफुल। आत्मा अपने आप को समझेगा कि मैं आत्मा हूँ, नहीं तो ऐसा लगेगा हम तो शरीर है, सब शरीर है, भगवान है कि नहीं है किसको पता। लेकिन जब आप 16 माला करेंगे तो आपको भगवान पर पूरा भरोसा होगा, अनुभव कर सकते हो, रियलाइज़ कर सकते हो। तो इसलिए हमेशा भक्तों के संग में रहना है, हरिनाम खाना है रोज। जैसे आप गिनकर रोटी खाते हैं तो गिनकर, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, गिन कर जप करना है माला में, या माला में नहीं, जो अभी आप लोग काउंटर में भी कर सकते हो इनिशियली। तो ये यहाँ पे बताया गया है, आगे बताया गया है कि जो कर्म मोहवश किया जाता है, शास्त्रों के नियमों को पालन कराए बिना, तो वो तामसी कहा जाता है। दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, बदला लेने के लिए किया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, तामसिक कर्म। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प और उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है, उससे सात्विक कहा जाता है। यानी अहंकार के बिना आपने बहुत कुछ कर दिया, हो सकता है आप बहुत इंटेलिजेंट है, फिर भी आपको इंटेलिजेंस का अहंकार नहीं है, आप विनम्र हो और दृढ़तापूर्वक संकल्प लेके आप कर्म करते हैं। जैसे आपको पढ़ाई करना है, हाँ मैं पढ़ाई इतना घंटा करूँगी, ये कवर करूँगी, और इस तरह से भगवान से भी सहायता आप मांग सकते हैं आपके कर्तव्य पालन में। कई बार आपका मन नहीं करता तो मन को कृष्ण में लगाओ तो मन करने लगेगा। तो इस तरह से सफलता और असफलता से जो अविचलित रहता है, क्योंकि कभी सक्सेस मिलेगा, कभी फेलियर मिलेगा, तो मन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप ऐसा सोचना चाहिए कि सफल हो असफल हो भगवान की इच्छा है और मेरे लिए अच्छा ही होगा, मुझे अपना 100% देना चाहिए। लेकिन जो कर्ता कर्म तथा कर्म के फल के प्रति आसक्त होकर काम करता है ना,
और दूसरों को ईर्ष्या करता है, इसका कैसे ऐसे हो गया, और सुख दुख से बहुत परेशान हो जाता है, उसको राजसी कहा गया है। यानी हमें राजसी से ऊपर उठ के सात्विक में आना है। और नेक्स्ट भगवान ने बताया है कि कौन तमोगुणी होते हैं, जो अन्यों को अपमान करते हैं, आलसी होते हैं, काम को टालते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन, तो उसको तमोगुणी कहा गया है। अच्छा, ये सब गुण हो सकता है हमारे में थोड़ा बहुत हो, लेकिन थोड़ा बहुत फिर तमोगुण है, तो उसको हमें निकालना होगा। और कैसे निकलेगा? एक ही रामबाण है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम की संगति से सब अवगुण दूर हो जाएगा। तो भगवान अब आगे बता रहे हैं कि वो बुद्धि, कौन सा बुद्धि सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं। डरना किससे चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, गलत करने से डरना चाहिए और सही करने से नहीं डरना चाहिए। मतलब ये बताया, शास्त्र के हिसाब से चलने से डरना नहीं चाहिए। तो ये कार्य हमें मुक्ति प्रदान करेगा। और जो बुद्धि सही क्या है गलत क्या है में भेद नहीं कर पाती, वो राजसिक है। यानी डिसीजन मेकिंग में सत्वगुणी लोग हमेशा राइट डिसीजन लेंगे, क्योंकि उनके पास काउंसलर है, उनके पास शास्त्र है, गुरु है, उनसे पूछेंगे। पहले के राजा महाराजाओं का अगर आपने सीरियल देखा होगा, महाभारत या रामायण, तो आपने देखा होगा वो लोग हमेशा कुछ प्रॉब्लम में बहुत फंसते हैं तो किसके पास जाते हैं? राजगुरु के पास, ऋषि मुनि के पास, है ना, क्योंकि वो अच्छा काउंसलिंग देंगे। क्यों जाते हैं? उन्होंने तो राज्य नहीं चलाया, उन्होंने शास्त्र पढ़ा है ना। जैसे चाणक्य पंडित के पास वो जाते थे, और या वशिष्ठ मुनि के पास गए, ऐसे। तो हमें हमेशा भक्तों के पास जाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जब हम कन्फ्यूजन हो तो डिसीजन मेकिंग प्रॉपर होगा। अच्छा, रजोगुण में क्या होगा? वो कन्फ्यूज रहेगा, सही है गलत है, तो 50% सही 50% गलत, वो कुछ भी गलत डिसीजन भी ले सकता है। अच्छा, तमोगुण में तो वो विपरीत दिशा में ही डिसीजन लेगा, मतलब जो शास्त्रों के अगेंस्ट है ना वही करेगा तमोगुण में। ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि हमें हमारा ना जो सत्वगुण का जो हमारा कार्य है ना, वो हमें पहले तो विष जैसा लगेगा, फिर उस अमृत जैसा लगेगा। जैसे आपको अगर बोलो कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का गिनकर रोज़ इतना जप करो, तो आप लोग कर रहे हो, लेकिन अगर आपको बोलो कि नहीं आपको 16 करना है, और सब लोग अगर मान लो 16 नहीं कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या मैंने नियमों में बांध दिया अपने आप को, विष जैसा लगेगा। लेकिन जैसे ही आप करते जाओगे तो आपको इसके बिना रहा नहीं जाएगा। ठीक है, टेस्ट आ गया। लेकिन रजोगुण में क्या होता है? पहले अमृत जैसा लगता है और फिर विष। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, किसी एक लड़के ने लड़की को देखा तो उसको अट्रैक्ट हो गया, फर्स्ट साइट में लव हो गया। फिर उसने क्या किया? उसको पाने की, मतलब उसको स्टॉकिंग किया बहुत दिन तक, है ना, या अच्छे से बिहेव किया, कुछ भी किया। एक दिन प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया, अब उसको गुस्सा आया, है ना, अब उसको विष जैसा लग रहा है। मान लो लड़की ने हाँ बोला और फिर वो लोग एक साथ रहने लगे और फिर लड़ाइयाँ होने लगी, फिर उनको विष लगने लगेगा। यानी लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट हो गया। ठीक है, तो मतलब पहले तो बहुत मधुर लगा, फिर उनको वही लड़की चंद्रमुखी से ज्वालामुखी लगने लग गई, है ना। जैसे मैंने आपको स्टोरी शायद सुनाया होगा कि पहले तो नहीं मम्मी आई कांट लीव विथ हर, और फिर कुछ साल बाद बोलेंगे आई कैन नॉट लीव विथ हर, है ना, मतलब आई कांट लीव हर, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। और उसके बाद बोलेंगे नहीं मैं उसके साथ रह नहीं सकता। यस, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर, देन आई कैन नॉट लिव विथ हर। सो इस तरह से विष लगने लगता है। और तामसिक में तो पहले भी कष्ट है और बाद में भी कष्ट ही होता है। तो कृष्ण कहते हैं कि इस लोक में, पृथ्वी लोक में या स्वर्गलोक में भी देवताओं के मध्य भी कोई ऐसा नहीं है जो तीनों गुणों से मुक्त हो। अगर कृष्ण के कोई शुद्ध भक्त है तो ही मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो मुक्त नहीं हो सकते हैं। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के गुण बताया। जैसे ब्राह्मण का गुण क्या है? जो सत्वगुणी होते हैं
शांति प्रियता, शांति चाहिए उनको, आत्मसंयम, खुद को कंट्रोल करना आता है, भगवान के लिए वो तपस्या करते हैं, व्रत रखना इत्यादि। और सहिष्णु है, सहनशील है, सत्यनिष्ठा का मतलब है कृष्ण के प्रति निष्ठावान है, ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता ये स्वाभाविक गुण है। और क्षत्रिय का गुण है वीरता, युद्ध करेंगे, शक्तिशाली, दक्ष है युद्ध करने में, लेकिन युद्ध में धैर्य भी चाहिए। हाँ, युद्ध में अगर आग बबूला हो गए तो थोड़ी देर में मारे जाएंगे, तो धैर्यपूर्वक युद्ध करते हैं। तो ये सब जो है लीडरशिप, ये भी क्षत्रिय का गुण है। और वैश्य का गुण है खेती बाड़ी करना, गाय की रक्षा करना, बिजनेस करना। और शूद्र का गुण है कि वो तीनों वर्णों की सेवा करे, लेबर क्लास, तो उनको सेवा करना चाहिए। पर उस क्लास में भी वो भक्ति कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं कि भक्ति किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है। तो आगे भगवान कहते हैं, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, अपनी बुद्धि से कैसे शुद्ध होंगे? बुद्धि आपको बोलेगा कि ये, मान लो भौतिक बुद्धि है तो बोलेगा नहीं आपको ये करना है, तो आप बोलोगे नहीं, आप भगवत गीता पढ़ते हैं, नहीं हम लोग हरिनाम जप करते हैं, नहीं हम लोग यहाँ दर्शन करने चलते हैं। तो अपनी ऐसी बुद्धि करो कि हमेशा भगवान में लगा रहे, और इससे हम शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध होने से क्या होगा? धैर्य बढ़ेगा, फिर हम धैर्य से मन को वश में करेंगे। मन भागेगा इधर उधर, तो बार बार मन को पकड़ के हरिनाम सुनाओ, धैर्यपूर्वक वश में करते हुए। इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर, राग और द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करते, मतलब सिर्फ भक्तों की संगति करते हैं, इधर उधर की संगति करके अपने मन को दूषित नहीं करते हैं, क्योंकि 10 लोगों की बात सुनोगे मन और दूषित हो जाएगा। तो इसलिए भगवान से रिलेटेड रहते हैं। और हमेशा जो है मिथ्या अहंकार से मुक्त होते हैं कि मेरा है, ये मेरा है, नहीं सब भगवान का है, हमेशा इस भावना को मेंटेन रखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं, आप मेरे पीछे दोहराना, भक्त्या माम अभिजानाति। तो भगवान ने कहा है कि भक्ति से ही केवल मुझे जान सकते हो, और अन्य कोई उपाय से आप नहीं जान सकते हो, भले ही करोड़ों वर्ष तक कोई तपस्या करते रहे। अगर कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है, भक्ति का मतलब क्या है? प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा, उसको बोलते हैं भक्ति। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य ऐसे भक्ति से मेरे प्रति पूर्ण भावनामृत होता है, तब वो वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। यानी भगवान के धाम जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भक्ति करना पड़ेगा। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं अर्जुन युद्ध करे, नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, क्योंकि ये तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रियों का क्या धर्म है? कि लोगों की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, क्योंकि दुर्योधन अधर्मी है, ऐसा राजा बनेगा तो अधर्म फैलेगा, लेकिन तुम नहीं करोगे तो क्या होगा? तुम कुमार्ग पर जाओगे। इसलिए तुम्हारे स्वभाव के अनुसार तुम्हें युद्ध में लगना चाहिए। लेकिन भगवान इतना ज़बरदस्ती भी नहीं करते। भगवान बाद में बोलते हैं, ठीक है अर्जुन, अब तुम्हें जो भी इच्छा है करो, मैंने तो तुम्हें समझा दिया है, होप सो कि तुम्हारा माया जो मोह आया था वो दूर हो गया है। ये 63 श्लोका है, अध्याय 18 का। भगवान कहते हैं, मेरे पीछे बोलो आप लोग, यथा इच्छसि तथा कुरु। इस मैंने तुम्हें सारा बता दिया अर्जुन, ज्ञान सब दे दिया, इस पर मनन करो और जो मर्जी है वो करो। यानी कृष्ण ने भी हमें स्वतंत्रता दिया। कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? ठीक है, मैंने जो काउंसलिंग करना था कर दिया, अब तुम जो करना चाहो करो। तो 65 श्लोक में आए आप लोग, मेरे पीछे गाना, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमं नमस्कुरु मामये वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। जोर से आप पढ़ो, इसका मीनिंग पढ़ो।
वचन देता हूँ मतलब कृष्ण कह रहे मेरा गारंटी है, क्या करने से तुम मेरे धाम प्राप्त करोगे, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मेरे चिंतन करो। लोग बोलते हैं कि कहाँ बोला है भगवान ने, कहाँ बोला है, रजनी बोलते हैं ना ऐसे लोग, कहाँ बोला है भगवान ने? भगवान ने गीता में बोला है इस श्लोक में। ऐसे बोलेंगे हम तो पढ़ रखा है, नहीं पढ़ते हैं। गीता पढ़ने वाला भक्त बनेगा ही 100%। सदैव मेरा चिंतन करो, किसका चिंतन करना है? तो अर्जुन को भी बोल रहे मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करो, तुम जयी होंगे। यानी हम भी अपने जीवन में कृष्ण का चिंतन करते हुए अगर कार्य करेंगे तो विजयी होंगे। मेरे भक्त बनो, कृष्ण ने ये नहीं बोला उनका भक्त बनो, उनका भक्त बोला मेरे भक्त बनो। मेरी पूजा करो कृष्ण कहते हैं, और मुझे नमस्कार करो। कई लोग बोलते कृष्ण ने ऐसे क्यों कहा, कोई देवी देवता ने ऐसा नहीं कहा। क्यों कहेंगे कोई देवी देवता? क्योंकि सारे देवी देवता भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो इसलिए केवल कृष्ण ही तो ऐसा कहेंगे, इसलिए कृष्ण ने कहा। और यहाँ तक कि कृष्ण आदि विष्णु है। अगर हम और शास्त्र को पढ़ेंगे, कृष्ण से 3 विष्णु का विस्तार होता है। हालांकि उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। जैसे आप घर में हो, यहाँ पे हो, रूप अलग अलग है, वस्त्र अलग अलग है, लेकिन हो तो सेम ही, कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है वैसे, लेकिन आदि विष्णु कृष्ण है। तो इस तरह से कृष्ण कहते हैं मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अर्जुन प्रिय मित्र है, तो जो भगवान के प्रिय होते हैं ना, वही तक भगवान भगवद गीता पहुँचाते हैं, चाहे भक्तों के थ्रू हो। जैसे मुझे एक मेरी क्लास में मिली थी, वो हमेशा बोलती थी कि मुझे कहीं ना कहीं भक्त मिल ही जाते हैं। तो ये उसका सौभाग्य है, पूर्व जन्म का कर्म है कि उन तक भगवान भक्तों को पहुँचा रहे हैं। तो 66 श्लोका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पीछे आप लोग गाइए प्लीज। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज, सारे धर्म का परित्याग करो। उस समय जब कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे तो मुस्लिम, हिंदू, सिख ऐसा कोई धर्म नहीं था। सनातन धर्म था, वो आर्य, अनार्य मतलब जो राक्षस थे, ऐसे 2 पार्टी थे, जो धर्म को पालन करते नहीं करते थे। तो धर्म का मतलब होता है आत्मा का कर्तव्य। आत्मा परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है, तो आत्मा का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब ये जो धर्म है, नहीं मैं अभी ये हूँ, मेरा ये धर्म है, स्त्री धर्म है, पुरुष धर्म है, नहीं, सभी धर्मों से श्रेष्ठ है आत्मा का धर्म, कृष्ण की सेवा करने का धर्म है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दोगे, नहीं, उसके साथ भगवान की भक्ति को जोड़ दो। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को परित्याग करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारा रक्षा करूँगा। जितने करोड़ों जन्मों से जितना पाप किया है ना, सब नष्ट कर डालूंगा। डरो मत, माँ शुचः, डरो मत। कई बार लोग डर जाते हैं, अच्छा इन देवता का पूजा छोड़ के अगर कृष्ण की पूजा करेंगे तो वो देवता हमें कष्ट, देवता है वो, असुर नहीं है। देवता लोग भी कृष्ण भक्त है। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि कोई अगर देवता का पूजा भी छोड़ के एकनिष्ठ भक्ति करते हैं कृष्ण का, तो वो लोग क्या बोलते हैं, साधु 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 साधु, बहुत अच्छा हुआ, खुश होते हैं। और कृष्ण भक्त देवता को जितना प्रिय है, स्वयं का भक्त भी नहीं है। मैंने एक काली देवी का आपको स्टोरी सुना था, जड़ भरत का। तो उन्होंने जड़ भरत जो भक्त है, वैष्णव है, जिन्होंने काली पूजा कभी नहीं किया, उनको बचाने के लिए अपने भक्तों को मार दिया था, क्योंकि उन्होंने उनको मारना चाहा था। तो ऐसे ही भगवान महादेव भी अपने भक्तों से भी ज़्यादा प्रेम कृष्ण भक्त से करते हैं, क्योंकि वो भी भगवान कृष्ण के नाम जप करते हैं, राम जी के नाम जप करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सब धर्मों का परित्याग करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। अब देखो यहाँ पे ये भगवान ने कहा है 67 श्लोक में, ये जो गुह्य ज्ञान है ये भक्तों के बीच में बताओ, किसी अन्य को मत बताओ जो मुझसे द्वेष करते हैं, आसुरिक लोग। अब आसुरिक लोग को भगवान कृष्ण के बारे में बोलने जाएंगे, वो क्या बोलेंगे, अरे वो तो मनुष्य थे भी कि नहीं थे क्या पता 5000 वर्ष पहले, ऐसे बोलेंगे ना। हालांकि उनको राम सेतु मिल जाए, द्वारका का अवशेष मिल जाए, नॉन बिलीवर विल बी ऑलवेज नॉन बिलीवर, उनको बोलने से कोई लाभ नहीं होगा।
सिर्फ भक्त ही ये बात समझ सकते हैं, जिसका हृदय पवित्र है, पुण्यात्मा है, वो समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि जो भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा वो भक्त है? पता चलेगा क्योंकि पुण्यात्मा आपके पास आएंगे, आपकी बातों को श्रद्धापूर्वक सुनेंगे, ऐसे पता चलेगा। अब देखिए भगवान ये 69 श्लोक में कितनी बड़ी बात कहते हैं। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना मुझे अधिक प्रिय है ना कभी होगा। यानी जब हम भगवान के बारे में लोगों को बताते हैं, प्रचार करते हैं, उससे अधिक प्रिय कृष्ण को कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इसलिए भगवान कृष्ण प्रचार करने वालों को बहुत जल्दी भगवत धाम ले जाते हैं। और प्रचार ऐसा नहीं कि आपको पांडाल प्रोग्राम करना ही है, ऐसा नहीं है। आप 1 to 1 लोगों को बता सकते हो। जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, श्रद्धालु है, तो आप भगवत गीता उनको डिस्कस कर सकते हो कि चलो हम रोज़ एक श्लोका पढ़ते हैं। अच्छा मैंने ये श्रवण किया था, ये सुना था आज, तो उनके साथ शेयर कर सकते हो। मतलब आप जब ये कार्य करते हो, जैसे आप किसी को फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी को बता सकते हो कि आज गीता क्लास में हमने ये बात सुनी, तो यही है कि आप भक्तों को बता रहे हो। तो इससे भगवान बोलते हैं उससे प्रिय फेवरेट मेरा कोई भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं भगवान। और 70 श्लोक में बोलते हैं, 70 श्लोक में बोलते हैं कि मैं ये घोषणा करता हूँ, मुझे हाँ वो लाइट दे दो, थैंक यू वेरी मच। मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, ये पवित्र संवाद किस में है? भगवत गीता में है। तो भगवत गीता जो भी अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। इसलिए मैं आपको रोज़ बोलती हूँ ना, पहले 10 मिनट पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। इससे आप बुद्धि से रोज़ भगवान की पूजा करोगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। यस। और आगे भगवान कहते हैं कि क्या अभी आपका मोह दूर हुआ? तो अर्जुन कहते हैं हाँ हाँ, मेरा अब कोई मोह नहीं है, अब मेरा जो स्मरण शक्ति वापस मिल गई, अब मैं आपके आदेश के अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। देखो हमारा स्मरण शक्ति चली गई थी, तो इसलिए हम मनुष्य यहाँ पे जन्म पाया या जो भी जन्म पाया। लेकिन जब हम भगवत गीता सुनते हैं ना, हम आत्मा के रूप में हमारा जो वो है ना वापस आ जाता है। अच्छा हम तो आत्मा हैं, हम तो भगवान के अंश हैं, हमारा असली घर तो भगवत धाम है, हमें वापस जाना है। तो फिर अर्जुन बोल रहे हैं नहीं, अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अब संजय जो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं ना ये कथा, वो बोलते हैं इन कृष्ण का और अर्जुन का ये संवाद सुनकर मैं रोमांचित हो रहा हूँ। देखो एक रोमांटिक होता है पुरुष और स्त्री में, उस रोमांच का कोई तुलना नहीं है जब आत्मा और परमात्मा की कथा से हम रोमांचित होते हैं। इसलिए जो है आप देखो जो साधु लोग हैं ना वो हमेशा खुश रहते हैं, झोपड़ी में रहे चाहे, कई लोग महल छोड़ के झोपड़ी में ही रहते हैं, क्योंकि उनको अब अंदर से आनंद मिल रहा है। उनको बाहर से कोई उनको तारीफ करे तब आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो संजय कह रहे हैं कि ये इतना अद्भुत संदेश है कि मेरा शरीर में रोमांच हो रहा है। और बोलते हैं उनका गुरु कौन है संजय का? संजय का गुरु अभी हम क्विज करेंगे, उसमें भी पूछेंगे आप लोगों से। संजय कौन है? धृतराष्ट्र का सारथी है, उनका गुरु है व्यासदेव। व्यासदेव तो इसमें बोलते हैं व्यास की कृपा से मैंने ये गुह्य बातें योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति सुनी। तो व्यासदेव ने दिव्य चक्षु धृतराष्ट्र को देने आए थे, पर धृतराष्ट्र तो पहचान नहीं पाएंगे, हमेशा अंधे रहे जन्म से, तो संजय को दे दिया। और संजय इसलिए सब कुछ बैठे बैठे सब देख रहे थे। हाँ तो आगे बोलते हैं जो अंतिम श्लोक है, आप लोग मेरे साथ दोहराना, 78 है अंतिम श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो रुधिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की देवी कौन है? लक्ष्मी, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो पहला श्लोक किसने बोला था भगवत गीता का? धृतराष्ट्र ने। क्विज के लिए आप ये सब याद रखना। धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक बोला और अंतिम श्लोक संजय ने कंप्लीट किया, मत दिया कि जहाँ भगवान होंगे और भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त होंगे वही विजय होगा। थैंक यू वेरी मच।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की, शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ऑल ग्लोरीज टू महाराज। हरे कृष्ण।